मम्मी की तो हड्डियां कर 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 रही है यहाँ। अब किसका महल है, कैसे है, और तो चलो अब इनसे पूछते हैं। ऊपर के लिए ना वहाँ ऊपर जैसे बर्फ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, होप्स आप सभी अच्छे हो गए। तो दोस्तों आज करवाऊँगी मैं आपसे जुब्बल एक्सप्लोर। तो मेरे साथ मेरी मम्मी और मम्मी की एक दोस्त है, वो आ रहे हैं। तो आज आ रहे हैं हम किसी रीज़न से जुब्बल। वैसे मम्मी के तो आज फंक्शन है, वुमेन डे आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं मम्मी लोग। तो फिर मैं अभी मम्मी के साथ जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है। और दोस्तों आज मैं खुद कई महीनों के बाद जुब्बल जा रही हूँ। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शायद आप भी एक्साइटेड होगे। तो दोस्तों व्लॉग में बने रहो और इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और इस व्लॉग को अंत तक ज़रूर देखना। तो अभी तो हम हैं मतलब कि प्रहाट पुल पहुँचने ही वाले हैं और बस का भी कोई आता पता नहीं है। वैसे ही हम लेट हो चुके हैं, तो 10 बजने को है। अब देखते हैं कि कौन सी बस आती है हमारे को। तो चलो दोस्तों मेरे साथ आप भी जुब्बल आज घूमते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये ख़तरनाक रास्ते से आ रहे हैं मम्मी और एक आंटी, और हम जाएंगे वहाँ सामने और वहाँ पर करेंगे बस का वेट, और हमारी बस आएगी रोडू साइड से। तो चलो। तो दोस्तों ये था वो मंदिर जिस पर मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाया था, और ये हमारे प्रहाट का सबसे फेमस मंदिर है। और यहाँ पर देखो इतनी सारी कॉलोनीज बनी है। और अब करेंगे हम बस का वेट और देखते हैं अगर ट्रैक्स भी आती है कोई तो हम उसी में चले जाएंगे। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर वेट करते करते, 10 से भी ज़्यादा ही हो गया है शायद से। और मैंने सोचा क्यों ना आपको ये व्यू ही दिखा दूँ तब तक। और ये है विशकुल्टी रिवर दोस्तों। और रोडू से ना कोई बस नहीं आ रही है जुब्बल जाने के लिए, लेकिन जुब्बल से आ रही है रोडू जाने की बस। ये सारी हमेशा ही ऐसा होता है मेरे साथ। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मतलब कि अपोजिट साइड के लिए जाएगी गाड़ी बसेस। फाइनली दोस्तों एक भैया ने हमारे लिए गाड़ी रोकी और हम हाटकोटी कैंची तक इनके साथ जाएंगे। और कैंची पे तो वैसे क्या पता कोई ट्रैक्स वगैरह लगे और उन्हीं में जाएंगे। और ये है एक दादी जी, और मुझे लगा था कि ये मम्मी की दोस्त, अपनी मम्मी की दोस्त नहीं थे। और ये रही कैंची, और वैसे ही हमारे को एक बस मिल गई तो डायरेक्ट मिलता है जुब्बल। 15 से 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जुब्बल। तो दोस्तों अपना काम कर लेते हैं सबसे पहले जिसके लिए हम आए। तो दोस्तों मैं वैसे आई हूँ एक काम से जुब्बल। मेरे को आना था BRCC ऑफिस, मेरे को और मम्मा को, और वहाँ पर हमारी मीटिंग थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा चल गए हम, पर हमारे को वो BRCC ऑफिस नहीं मिल रहा है। फाइनली हमारे को मिल गया है। तो दोस्तों अभी हमें लंच ब्रेक दिया गया है और कम से कम हमें 2 घंटे तक हमारी मीटिंग चली, जिसमें कि हमारे को सिखाया गया है कि हमें कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। सबसे पहले कर देते हैं लंच। तो गाइस ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे को खाना भी मिलेगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या मिला है खाने में। तो मैं ट्राई करके बताती हूँ आपको कि कैसा बनाया खाना वैसे। अब हमने खाना वगैरह खा लिया, अब आए हम धूप में। वो ऊपर के लिए ना वहाँ ऊपर जैसे बर्फ़ है अभी तक रही हुई। अब बताती हूँ मैं आपको एक एक करके कि हमें आज मीटिंग में क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर देती हूँ। तो मेरा तो काम था आज ये, हमारे को ना वॉलंटरी टीचर रखा था, जैसे साक्षरता अभियान का वो चल पड़ा है ना, जैसे जैसे बुज़ुर्ग अनपढ़ लोग हैं या फिर कोई भी, हाँ जो भी अडल्ट है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर उनको हमारे को घर जा जा के उनको पढ़ाना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को एक रूम मिलेगा और हमने उनको पढ़ाना है। तो बस उसी की आज मीटिंग थी, और हमारे को ये सिखाया कि भाई उनको कैसे मतलब कि पढ़ाना है, किस तरह से। और उनके लिए तो मतलब कि कुछ तो लोकल ऐसे होगी जिनके साथ हिंदी में नहीं बात करनी पड़ेगी, अपनी लोकल इंग्लिश बात करेगी। बस हमारे को वही टिप्स दिए। तो हम जा रहे हैं राजा के महल, और जैसे बस स्टैंड से ऊपर से आके नीचे के लिए एक रोड है, दो रोड है एक। तो दोस्तों ये है पार, जो ये वाली बिल्डिंग्स है, जो ये वाली है ना, ये वाली रेड वाली, और जिसमें ग्रीन से आगे से ये ना पटवार खाना वगैरह है और कोर्ट वगैरह है। वो रोडू का एरिया है, और हटकोटी वाला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है।
और यहाँ पर अच्छा मौसम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हुआ है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है यहाँ पर और ज़्यादा ठंड भी नहीं है। दोस्तों बस पहुँचने ही वाले हैं हम राजा के महल। और भाई मैं मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई है। मतलब कि जब खेलने आए थे ना तो चुपके चुपके आते थे इस महल को देखने के लिए हम, और वो भी रात के टाइम। और बहुत मज़ा आती थी, हम किट में होते थे, इधर से चले हुए ऐसे घूमने पड़े हुए। लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं खुद हो रही हूँ एक्साइटेड देखने के लिए राजा का महल। और वही वहाँ सामने है, सामने देखो राजा का महल। अब बिल्कुल पास जाएंगे हम इसके। तो ये है राजा का महल। ये तो शायद अंदर से बंद है और हमारे को उस टाइम भी जाने नहीं दिया था, हम आधे तक तो चले गए। तो दोस्तों हमें ऐसे कुछ जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में तो कुछ अलाउ किया नहीं इन्होंने कि ये हमारे को बताइए, लेकिन इन्होंने इतना परमिशन दे दिया मुझे कि भाई यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो यहाँ पर बनाई हुई क्लिप्स। तो ये है कुछ यहाँ का महल। और इन्होंने मुझे एक ख़ास बात बताई है कि यहाँ पर एक मंदिर के सामने एक लेंटर है, वहाँ से मतलब कि ये पूरा महल कवर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों वहाँ पर चलते हैं। यार यहाँ से तो आधा ही दिख रहा है ये महल, बट हम जा रहे हैं ऊपर के लिए। गेट से अंदर आते इतना सुंदर मंदिर है और उसके सामने ये महल इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और दोस्तों जो वो मंदिर है उस मंदिर का नाम है छावनीवीर देवता महाराज जी का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और सामने एक और मंदिर है। और यहाँ पर छोटी छोटी सी दुकानें हैं। जुब्बल की आन बान शान है ये महल। तो दोस्तों आपने ये तो देख ही लिया है, महल देख लिया और यहाँ का मंदिर भी देख लिया, सुंदर सा मंदिर। अब चले हैं हम अपने ज़रूरी सामान लेने के लिए। मम्मी ने जैसे घर के लिए कई सारी चीज़ें लेनी है जो कि शिवरात्रि में हम उसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज हम जुब्बल की SBI बैंक के साथ हमने पैसे भी निकाल दिए हैं। अब चलते हैं इनको उड़ाने के लिए। तैयार हो मम्मी आप? बिल और ये रहा हमारा बैग। तो चलो ले लिया है और हमारे को 1200 का बिल थमा के हम चल पड़े हैं कुछ खाने के लिए। मैंने और मम्मी ने तो सोच भी लिया था कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, उतने में आ गई हमारी रोडू की बस। और हमने ये डिसाइड किया दोनों ने कि खाना पीना छोड़ देते हैं, बैग भारी है और बस में चुपचाप से चले जाते हैं। बस में बीच में ना इतना ज़्यादा रश पड़ गया था ना, ऊपर से स्टैंडिंग में आना पड़ा और हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म में और अब जाएंगे घर के लिए। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपने घर के थोड़े ही पास, शायद 5 मिनट की दूरी पर अब मेरा घर है। तो अब फ़ोन पे बैटरी भी कम रह गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और शायद से मैंने एक्सप्लेन क्या पता उतने अच्छे तरीके से नहीं किया होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलेंगे जल्द ही एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।